स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने से पहले आप लोगों के पास एक चीज जरूर होना चाहिए, नहीं तो ना ही इन्वेस्टिंग कर सकते हो ना ही ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वो है एक डीमैट अकाउंट, एक अच्छा सा ब्रोकर जो सही टाइम पर काफी अच्छा काम करे और चार्जेस जो है वो भी कम से कम हो, क्योंकि चार्जेस जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा होगा इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए। और इस टाइम पर देखोगे तो टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता भी है तो टैक्स वुक्स काट के मतलब प्रॉफिट बचता ही नहीं है। सो ये अलग टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ब्रोकर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। शायद 5 ब्रोकर होगा जिसका मैं पूरा एक अच्छा चिट्टा खोलने वाला हूँ। आप कह सकते हो कि इसका जो चार्जेस है एंड कुछ हिडन चार्जेस भी है, जो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। आप लोगों के लिए मैं पूरा ही ईजी कर दूंगा अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हो, ठीक है। तो कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही रहेगा आप लोग समझ जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस एंड मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। वैसे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो है वो सबके अंदर ही फ्री है, बट हाँ मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। मतलब कुछ ब्रोकर्स है जो बिल्कुल भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेता, ठीक है। और सेबी ने एक सर्कुलर जारी की थी जहाँ पर मतलब BSDA, ठीक है, बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट, ये था उसका सर्कुलर। तो उसमें उन लोगों ने ये कहा था कि जिन लोगों का पोर्टफोलियो 4 लाख के नीचे है, ठीक है, उन लोगों को कोई भी मेंटेनेंस चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, मतलब देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर 4 लाख से 10 लाख हो आपका पोर्टफोलियो, ठीक है, तो आप लोगों को 100 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 10 लाख के ऊपर हो तो आप लोगों को 300 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा। एक्चुअल में वो क्या होता है, आपका अकाउंट पोर्टफोलियो 10 लाख के ऊपर होता है तो वो रेगुलर डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से ब्रोकर जो है वो कुछ भी चार्ज कर सकता है। ये सेबी ने इस सर्कुलर में कहा है। बट हाँ, ग्रो, धन एंड अपस्टॉक के अंदर आप लोगों को कोई भी मेंटेनेंस चार्ज देखने को नहीं मिलता। वो चाहे 4 लाख से ऊपर हो, 10 लाख से ऊपर हो, कोई भी मेंटेनेंस चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। पर हाँ, आगे जाके शायद देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशंस। मैं आप लोगों को 2 चीज बताना चाहूंगा। पहला, एंजल वन पे अकाउंट ओपनिंग के फर्स्ट ईयर मतलब पहला साल आप लोगों को कोई भी मेंटेनेंस चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। वो चाहे आप लोगों का पोर्टफोलियो 10 लाख के ऊपर हो या 20 लाख के ऊपर, ठीक है, कोई भी मेंटेनेंस चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा पहला साल। बट दूसरा साल से आप लोगों को मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ेगा अगर 4 लाख से ऊपर आप लोगों का पोर्टफोलियो है तो। और आप स्टॉक्स में जो लोग अगस्त 2021 से पहले अकाउंट ओपन किया था, ठीक है, उन लोगों को 177 प्लस GST पे करना पड़ेगा हर साल, ठीक है, जो लोग 2021 से पहले अकाउंट ओपन किया था। बट न्यू अकाउंट होल्डर्स के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब मेंटेनेंस चार्ज देना नहीं पड़ेगा। तो अभी इस सबका ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात करेंगे। वैसे आप लोग कोई से भी ब्रोकर चुन लो, चार्जेस तो पे करना ही पड़ेगा, कई बार कम कई बार ज्यादा, बट पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग डिलीवरी में कोई भी स्टॉक्स बाई करते हो, ठीक है, तो आप लोगों को जीरोधा, एंजल वन एंड धन के अंदर कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब पूरा ही 0 ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा इन्वेस्ट करते, ठीक है, किसी भी कंपनी का शेयर जो है उसे खरीद कर होल्ड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचते। तो ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते, तो इसलिए डिलीवरी में काफी अच्छा प्लस पॉइंट है यहाँ पर। तो आप बाई करो, कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। अब अगर आप सेल करते हो तो भी कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। और उसी तरह ग्रो में 20 रुपीज या 0.10% पे करना पड़ता है डिलीवरी में, आप अगर कोई भी स्टॉक्स बाई या सेलिंग करते हो। और जो लोग आज ही खरीदते और आज ही बेच देते, मतलब 9:15 पे मार्केट ओपन होता है तो उसी टाइम के आसपास खरीदा एंड 3:30 बजे के आसपास निकल गया, तो उसे हम इंट्राडे ट्रेड कहते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेड पर अगर आप देखोगे तो जीरोधा एंड एंजल वन पे 20 रुपीज लगता है या 0.03% चार्जेस पे करना पड़ता है। और ग्रो एंड धन के अंदर 20 रुपीज या 0.05% चार्जेस लगता है। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ, अपस्टॉक्स जो है, अपस्टॉक्स के अंदर आप लोगों को डिलीवरी, इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन सब के अंदर फ्लैट 20 रुपीज पे करना पड़ता है, मतलब ज्यादा झंझट नहीं है। 0.03% या 0.05% ये एक्चुअल में परसेंटेज में कैलकुलेट जब होता है तब पैसा जो है वो थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पर फ्लैट जो है अपस्टॉक्स में फ्लैट 20 रुपीज पे करना पड़ रहा है, तो अच्छी बात है कहीं ना कहीं। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में बात करूँ तो आप लोग शायद जानते होंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। तो उसका जो ब्रोकरेज चार्ज है एंजल वन के अंदर आप लोग देखोगे तो 20% या 0.25% पे करना पड़ता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। बट बाकी सब में आप देखोगे तो 20 रुपीज या 0.03% या 0.05% पे करना पड़ता है। बट अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एंजल वन, जीरोधा एंड धन, इन तीनों के अंदर कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगता, तो यहाँ पर आप लोग ये यूज कर सकते हो।
ठीक है, क्योंकि डिलीवरी में 0 चार्जेस है। आप बाई करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए रख दोगे, उसके बाद बेचोगे, तब भी कोई फीस देना नहीं पड़ेगा। तो अब बात करते हैं अदर्स चार्जेस की। देखो भाई, बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। एसटीडी चार्जेस हो गया, मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, ठीक है, जीएसटी हो गया, और भी बहुत सारे चार्जेस है जो मतलब ब्रोकर्स को जो है वो लगाना ही पड़ता है, वो फिक्स्ड है, ठीक है। मतलब ये आप लोगों को देना ही पड़ेगा। बट हाँ, मैं कुछ चार्जेस के बारे में बताने वाला हूँ जो ब्रोकर्स कुछ कुछ कंडीशंस में लेता है। तो पहला है डीपी चार्जेस, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों ने मान लो आप लोगों ने किसी भी कंपनी का शेयर जो है वो बेचा। मान लो आप लोगों ने रिलायंस का जो शेयर है, एक शेयर जो है उसे आप लोगों ने बेच दिया। अगर आप लोगों ने एक शेयर बेचा तो भी ये चार्जेस पे करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने 100 शेयर बेचा या 1000 शेयर बेचा किसी भी एक कंपनी का, ठीक है, तो आप लोगों को वही सेम प्राइस पे करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा आप लोगों को पे करना पड़ेगा वो है एंजल वन के अंदर, एंड उससे कम पे करना पड़ेगा अपस्टॉक्स के अंदर, ठीक है। बट सबसे कम जो है वो धन के अंदर आपको पे करना पड़ता है 12 रुपये 50 पैसे, सबसे कम। और सबसे ज्यादा जो है एंजल वन के अंदर 20 रुपीज पे करना पड़ेगा, अगर आप एक शेयर बेचते हो या 100 शेयर बेचते हो, ठीक है। और हाँ, इसके साथ इंक्लूड होगा जीएसटी। और दूसरा है पेमेंट गेटवे, मतलब जब आप लोग पैसा ट्रांसफर करते हो, ठीक है, तो तब आपको कुछ चार्जेस जो है वो पे करना पड़ता है। जैसे कि आप देखोगे तो एंजल वन, ग्रो एंड धन के अंदर कोई भी मतलब पैसा पे नहीं करना पड़ता ट्रांसफर के लिए, ठीक है। बट जीरोधा एंड अपस्टॉक्स के अंदर आप लोगों को 7 रुपीज लगता है अपस्टॉक्स के अंदर, एंड जीरोधा के अंदर 9 रुपीज लगता है। बट हाँ, 2 लाख के ऊपर होना चाहिए। 2 लाख के नीचे अगर होता है तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। 2 लाख के ऊपर होगा तो आप लोगों को ये चार्जेस पे करना पड़ेगा। ऑटो स्क्वायर जो है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है, आप लोगों ने मान लो सुबह सुबह एक पोजीशंस बनाई, ठीक है, एंड 3:15 से पहले, मतलब मार्केट तो 3:30 के अंदर क्लोज हो जाता है, बट यहाँ पर 3:15 से पहले आप लोगों को वो ऑर्डर जो है, वो पोजीशंस जो है वो क्लोज करना होता है। अगर आप लोग क्लोज नहीं करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चार्ज पे करना पड़ता है। मतलब जो जो ब्रोकर है स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो उसके लिए कुछ पैसा आप लोगों को पे करना पड़ता है। जैसे कि आप देखोगे तो सबसे ज्यादा लगता है ग्रो, अपस्टॉक्स एंड जीरोधा, इस तीनों के अंदर 50 रुपीज लगता है, ठीक है। और एंजल वन एंड धन के अंदर आप लोगों को 20 रुपये पे करना पड़ता है। तो शायद कुछ लोगों को समझ में आ गया और शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, बट मैं आखिर में आप लोगों को क्लियरली समझा दूंगा। तो अभी बात करते हैं मेन चीज की, ठीक है। ये ज्यादातर लोग नहीं दिखा पाते, ठीक है, बट मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखोगे जीरोधा के अंदर जो डाउनलोड से, ठीक है, डाउनलोड से वो है 1.5 CR, मतलब 1.5 करोड़ डाउनलोड्स हुए। बट एक्टिव यूजर देखोगे तो 75 लाख है, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। और ग्रो के अंदर देखोगे तो ग्रो सबसे ज़्यादा है भाई, 7 करोड़ प्लस डाउनलोड से, ठीक है। और एक्टिव यूजर से 1.50 करोड़, 52 करोड़ प्लस, ठीक है। और एंजल वन पर देखोगे तो 5 करोड़ डाउनलोड है और एक्टिव यूजर से 76 लाख। लगभग कह सकते हो कि ये जो जीरोधा था, इस जीरोधा सबसे पहले था, ठीक है, बहुत पहले जीरोधा बहुत ही टॉप लेवल पर था। बट अभी ग्रो आ चुका है एंड ग्रो के साथ साथ एंजल वन भी है, ठीक है। इसके बाद चला आएगा जीरोधा। तो अपस्टॉक्स के अंदर आप देखोगे तो 1 करोड़ प्लस डाउनलोड से एंड एक्टिव यूजर से 24 लाख, ठीक है। और धन में जो देखोगे आप, धन में कम है, ठीक है, बट शायद आगे जाके और भी आ सकता है, क्योंकि धन में एक प्लस पॉइंट क्या होता है पता है, धन में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है, मतलब एक ही चार्ट में आप अपना पोजीशंस लगाकर वहाँ पर ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। मल्टीपल चार्ट देखने, मल्टीपल जगह आपको देखना नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि ग्रो के अंदर अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको पोर्टफोलियो के अंदर दिखाता है जहाँ पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, जहाँ पर जाके, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, पोर्टफोलियो के अंदर दिखाता है, ठीक है, बट आप चार्ट में ही देख सकते हो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, मैं इसे अभी स्क्वायर ऑफ कर दूं या नहीं कर दूं, मेरा प्रॉफिट अगर मिलता है तो कितना मिलता है, सब कुछ देख पाओगे चार्ट के अंदर, सिंगल चार्ट के अंदर। तो ये प्लस पॉइंट होता है। तो इसके एक्टिव यूजर से 5.6 लाख। ये रेटिंग देखकर आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत नॉलेज आ चुका है कि कौन सा ब्रोकर कैसा है, ठीक है। जीरोधा बहुत पहले काफी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, बट वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जीरोधा के अंदर। बट ग्रो आप देखोगे या धन देखोगे या एंजल वन देखोगे तो थोड़ा सिंपल कर दिया गया है उसके अंदर, ठीक है। बट अपस्टॉक के अंदर भी सिंपल है, बट अपस्टॉक्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च मैंने नहीं की, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि अपस्टॉक्स के अंदर जो है वो चार्जेस जो है वो एक मतलब एक फ्लैट चार्जेस लेता है, जैसे कि 20 रुपीज़ लगता है, ठीक है। बट बाकी सब में 20 रुपीज़ या 0.03%, 0.05%, ठीक है। और एंजल वन के अंदर तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर 0.25% लगता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं कहूँगा आप लोगों को ये क्लियर कर दूँ, अगर आप लोग इन्वेस्टिंग करते हो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, अगर आप लोग इन्वेस्टिंग करते हो तो जीरोधा अच्छा है, एंजल वन अच्छा है एंड धन अच्छा है,
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगता इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आप डिलीवरी में लोगे, ठीक है, जीरो चार्जेस देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये तीनों काफ़ी बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में आप कोई सा भी ब्रोकर ले सकते हो, ठीक है, आपके हिसाब से। मैंने जैसे कि मैंने बताया चार्जेस वगैरह, ठीक है, कोई सा भी आप ले सकते हो। बट एंजल वन में फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हो तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है, मतलब ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत के लिए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के लिए मार्केट पे रहेंगे और तुरंत एग्जीक्यूट कर देंगे अपने मतलब पोजीशंस को, ठीक है, तो उसके लिए धन काफ़ी बेहतर है। धन में जैसे कि मैंने कहा, एक सिंगल चार्ट में आप लोग सब कुछ कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, आंखों के सामने सब कुछ होगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्लस पॉइंट है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग यही ब्रोकर लो, ठीक है, मैं आप लोगों को बस गाइड कर रहा हूँ, आप लोग आपके हिसाब से ब्रोकर चुन सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो भी पसंद आता है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय।